आज की डेट में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया। उसका एक जीता जागता उदाहरण है एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एमआरआई मशीन क्या होती है। और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। एमआरआई मशीन एक एडवांस मेडिकल इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिसमें रेडियो वेव्स को शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। उसके बाद उनकी फ्रिक्वेंसी को मैच करके फिर एक ग्राफ्स बनाए जाते हैं। उससे स्टडी करके पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में किस जगह किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। तो अब आते हैं कि मशीन बनती कहते मशीन होती क्या है। एक्चुअली क्या होती है, ये मशीन के अंदर एक सुपर कंडक्टर लगा होता है। वो सुपर कंडक्टर जो होता है वो बहुत हाई इंटेंसिटी का सुपर कंडक्टर होता है। और जब इसके अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो ये 3-4 स्टेप्स में ये फिनोमिना काम करता है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके दिमाग का। अगर आपके दिमाग की स्टडी करनी हो एमआरआई मशीन के थ्रू कि आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है तो हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा आपके दिमाग की स्टडी करने के लिए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को आखिर पता कैसे चलता है अगर वो आपके दिमाग को स्कैन कर रहे हैं एमआरआई मशीन के थ्रू दिमाग के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके 3-4 स्टेप है। पहला होता है कि ये मशीन जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो एमआरआई मशीन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगी होती है जो एक शक्तिशाली मैग्नेट फील्ड को उत्पन्न करती है। जब आप एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर के हर एक एटम को, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिमाग की, तो दिमाग के हर एक एटम, यहाँ पर मतलब है एटम का कि हमारे शरीर में पानी के एटम्स होते हैं। पूरे शरीर में पानी के एटम्स होती है तो उन पानी के एटम्स को ये अलाइन कर देती है। मगर हम यहाँ कर रहे हैं दिमाग की बात, तो दिमाग के अंदर जो पानी के एटम्स होते हैं उनको ये अलाइन कर देती है। जब एटम्स अलाइन हो जाते हैं तो ये मशीन एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग पर छोड़ती है। और ये क्या करती है कि जब ये दिमाग के अंदर जाती है फ्रिक्वेंसी तो ये डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि अलग अलग इसकी फ्रिक्वेंसी होती है दिमाग के हर हिस्से को स्टडी करने के लिए। और कोई भी दिमाग का जब हिस्सा इफेक्टेड होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर आती है वो कम ही आएगी और हिस्से के मुकाबले। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम रेजोनेंस फिनोमिना। इस तरीके से डॉक्टर एक ग्राफ बनाते हैं, ये मशीन एक ग्राफ बनाती है जिसको डॉक्टर्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो उस स्टडी से पता लगता है कि दिमाग के किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है। इसको हम सिग्नल डिटेक्शन भी कहते हैं। जब दिमाग का कोई हिस्सा में प्रॉब्लम होती है तो उस हिस्से से क्या होता है वो फ्रिक्वेंसी उस तरीके से नहीं आ पाती जिस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। तो डॉक्टर को पता लगता है कि हाँ इस हिस्से में जो है प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या करते हैं कि इमेज कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आपका कंप्यूटर जो होता है एमआरआई मशीन का कंप्यूटर जो होता है तो उस पर सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से जो है वो इमेजेस क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत 2-3 घंटे चलता है। बहुत सारी इमेजेस ली जाती हैं जिससे कि एक एग्जैक्ट जो है इमेज बनाई जा सके कि दिमाग के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो जो फाइनल इमेजिंग होती है उसको डॉक्टर कंसीडर करते हैं। उसके बाद उसका एक इमेजिंग बना के उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। उससे पता लगता है कि दिमाग के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो ये काम करती है एमआरआई मशीन। और ये वीडियो थी हमारी एमआरआई मशीन के ऊपर। उम्मीद है आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो। तो आप ज़रूर लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाएं।